तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है जी कॉमा नॉट एक ग्रुप है एंड एच उसका एक सब ग्रुप है। देन इस एच को हम एक नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं जी का, अगर ए एच इक्वल्स टू एच होल्ड करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट अगर दोनों इक्वल होता है तभी इस एच को हम एक नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे ग्रुप जी का। ओके, सो हेयर वी राइट, यहाँ पर हम लिखते हैं एच डेल्टा जी। इस नोटेशन का मतलब है एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सो एग्जाम्पल, लेट हमारे पास जी इक्वल्स टू एच थ्री है, सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल। सो दैट इज इक्वल्स टू एच थ्री में जो 6 एलिमेंट्स होता है, रो जीरो दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, then row 1 that is equals to 1 2 3 2 3 1। ऐसे ही बाकी सभी को भी लिखने के बाद हमें ये 6 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो अभी टेकिंग h इक्वल्स टू सेट रो 0 रो 1 रो 2, हम बोल सकते हैं यहाँ पर h g का एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमें चेक करना है h g का नॉर्मल सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, सो देयरफॉर रो जीरो एच इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एच के एलिमेंट्स के साथ रो जीरो का मल्टीप्लिकेशन होगा। रो जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा रो जीरो रो 1 रो 2, सो दैट इज इक्वल्स टू एच, दैट इज इक्वल्स टू एच रो जीरो होल्ड करेगा। ठीक है, राइट साइड में अगर हम रो जीरो को मल्टीप्लाई करें तभी भी हमें यही एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, देन रो 1 एच दैट इज इक्वल्स टू इस लेफ्ट कोसेट के लिए हमें मिल जाएगा, अगर हम रो 1 के साथ रो 0 को मल्टीप्लाई करें तो हमें रो 1 मिलेगा। देन अगर हम रो 1 के साथ रो 1 को मल्टीप्लाई करें तब हमें रो 2 मिलेगा। एंड देन रो 1 के साथ अगर रो 2 को मल्टीप्लाई करें तब हमें रो 0 मिलेगा। दैट इज इक्वल्स टू एच, दैट इज इक्वल्स टू हमें रो 1 एच मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम रो 1 के साथ इनको राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट एक ही होगा। तो अभी रो 2 एच इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा रो 2 रो 0 रो 1, दैट इज इक्वल्स टू एच, दैट इज इक्वल्स टू रो 2 एच होल्ड करेगा। अभी रो 3 एच इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा रो 3 रो 4 रो 5, दैट इज इक्वल्स टू रो 3 एच, रो 4 एच इक्वल्स टू रो 4 रो 5 रो 3, दैट इज इक्वल्स टू रो 4 एच होल्ड करेगा। नाउ रो 5 एच लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू यहाँ पर रो 5 रो 3 रो 4, दैट इज इक्वल्स टू हमें रो 5 एच मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी केसेस में जो लेफ्ट कोसेट है उसके साथ राइट कोसेट इक्वल होगा। फॉर रो 0 बिलोंग्स इन जी, रो 1 बिलोंग्स इन जी, रो 2 बिलोंग्स इन ग्रुप जी, रो 3 बिलोंग्स इन ग्रुप जी, रो 4 बिलोंग्स इन ग्रुप जी एंड रो 5 बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, दैट इज एच डेल्टा जी। ओके, तो अभी दूसरे एग्जाम्पल में टेकिंग के इक्वल्स टू रो 0 रो 3, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं के ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर रो 1 के इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा रो 1 रो 5। ठीक है, रो 1 के साथ रो 0 का मल्टीप्लिकेशन रो 1 होगा एंड रो 1 के साथ रो 3 का मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन इक्वल्स टू रो 5 होगा। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसके साथ के रो 1 दैट इज इक्वल्स टू रो 1 रो 4 इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सो हियर हम बोल सकते हैं रो 1 के इज नॉट इक्वल्स टू के रो 1। तो यहाँ पर लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट दोनों इक्वल नहीं हो रहा। सो देयरफॉर हियर के इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पर के ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ओके, मैं इस एग्जाम्पल को आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। तो के इक्वल्स टू हमारे पास रो 0 एंड रो 3 था, तो यहाँ पर
सबसे पहले रो 1 के इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा सबसे पहले रो 1 जिसका वैल्यू हमारे पास था 1 2 3 2 3 1, इसके साथ रो 0 का मल्टीप्लाई होगा। रो 0 मतलब 1 2 3 1 2 3, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा यहाँ पर 1 का जो इमेज होगा 1 जाता है 1 में, देन 1 जाता है 2 में, तो 1 का इमेज 2, देन 2 जाता है 2 में, 2 जाता है 3 में, 2 का इमेज 3, देन 3 जाता है 3 में, 3 जाता है 1 में, 3 का इमेज 1, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें रो 5 मिलेगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू सॉरी रो 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 2 3 1 दैट इज इक्वल्स टू रो 1 होता है। ओके, 1 2 3 2 3 1 दैट इज इक्वल्स टू रो 1। अभी रो 1 के साथ अगर हम रो 3 को मल्टीप्लाई करें तो रो 3 का वैल्यू था 1 2 3 3 1 सॉरी 1 2 3 1 3 2। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ रो 3। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 का इमेज होगा 1 जाता है 1 में, 1 जाता है 2 में, तो 1 का इमेज 2 होगा, देन 2 जाता है 3 में, 3 जाता है 1 में, तो 2 का इमेज होगा 1, देन 3 जाता है 2 में, 2 जाता है 3 में, तो 3 का इमेज 3 होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर रो 5। ओके, रो 5 1 2 3 2 1 3, ये वाला जो वैल्यू था वो रो 5 का वैल्यू था। तो अभी के रो 1 के लिए हमें जो वैल्यूज मिलेगा, पहले के का वैल्यू हमारे पास था रो 0 एंड रो 3, तो यहाँ पर के मतलब कि रो 0 के साथ रो 1 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू रो 1 ही होगा, क्योंकि रो 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अभी रो 3 के साथ रो 1 का मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर रो 3 का जो वैल्यू था वो था 1 2 3 1 3 2, इसके साथ रो 1 मतलब कि 1 2 3 2 3 1 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 का जो इमेज होगा 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 3 में, तो दैट इज 3, देन 2 जाता है 3 में, 3 जाता है 2 में, तो 2 का इमेज 2 होगा। अभी 3 का इमेज 3 जाता है 1 में, 1 जाता है 1 में, तो 3 का इमेज 1 होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर हमें रो 4 मिलेगा। रो 4 का वैल्यू इक्वल्स टू हमारे पास था 1 2 3 3 2 1। ओके, तो यहाँ पर हमें के रो 1 में मिल रहा है रो 1 एंड रो 4, लेकिन हमें रो 1 के में मिला था रो 1 एंड रो 5, तो दोनों नॉट इक्वल्स टू है। तो यहाँ पर रो 1 के इज नॉट इक्वल्स टू के रो 1, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं के इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके,